2 जुलाई 2024 को बरेली के शाहपुरा पुलिस स्टेशन के प्रतापपुरा गांव में जब एक 50 वर्ष की महिला अपने घर से बैंक की तरफ पैसा निकालने के लिए जा रही होती है, तब उसे रास्ते में गन्ने के खेत के पास एक व्यक्ति नजर आता है। वो व्यक्ति उस महिला को संबंध बनाने के लिए प्रपोज करता है। जब वो महिला उसे संबंध बनाने के लिए मना कर देती है, तब उस व्यक्ति को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उस महिला को उसी गन्ने के खेत में गला दबा करके उसे मार देता है। उसके बाद उसी के साड़ी के पल्लू से उसके गले पर गांठ लगा देता है ताकि वो गलती से भी बच ना जाए, और वो उसको उसी गन्ने के खेत में छोड़ करके भाग जाता है। ये व्यक्ति इसी प्रकार से 8 और महिलाओं को प्रपोज करता है। जब वो महिलाएं उसे संबंध बनाने के लिए मना कर देती है, तब इस व्यक्ति को इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ये इसी प्रकार से उन महिलाओं के दुपट्टे और उनके साड़ी के पल्लू से उन्हीं का गला दबा करके उन्हें मार देता था और उसके बाद में उसके गले पर गांठ लगा देता था ताकि वो गलती से भी बच ना जाए। इसने 13 महीने के अंदर 8 महिलाओं की हत्या करी थी, पर यह पुलिस के पकड़ में नहीं है। पर जब ये 9वीं महिला की हत्या करता है, तब ये कुछ ऐसा सुराग छोड़ देता है जिसकी वजह से पुलिस इसे पकड़ लेती है। हे दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आज हम जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं वो है बरेली साड़ी सीरियल किलर। 5 जून 2023 को बरेली के शाहीपुरा पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है। उस कॉल में व्यक्ति ये बोला जाता है कि प्रतापपुरा गांव के पास में एक गन्ने के खेत में एक महिला की लाश मिली है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी की जांच करती है, तब पुलिस को ये पता चलता है कि उस महिला की हत्या उसी की साड़ी के पल्लू से गला घोट करके की गई थी। उस महिला का नाम कलावती था और वो 44 साल की थी। पुलिस ने उसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पोस्टमार्टम में भी यही चीज़ पता चली कि उसकी हत्या उसी की साड़ी के पल्लू से गला घोट करके की गई थी। जब पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की, तब पुलिस को ये पता चला कि कलावती का कोई दुश्मन नहीं था, ना ही कुछ बीते समय में इसकी किसी के साथ दुश्मनी थी, ना ही इसकी किसी के साथ लड़ाई थी। फिर किसने कलावती को मारा? पुलिस कलावती की हत्या की इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी, तभी 19 जुलाई 2023 को प्रतापपुरा गाँव के पास ही एक गाँव में एक महिला की लाश मिली। उस महिला का नाम धनवंती था और उसकी उम्र करीब 50 वर्ष की थी। ये दोनों कत्ल एक ही व्यक्ति ने करे थे, पर पुलिस को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि इन दोनों के कत्ल करने का पैटर्न थोड़ा अलग था और ना ही पुलिस को ये पता था कि ये कत्ल किसी सीरियल किलर ने किया है। इसी बीच पुलिस इन दोनों की हत्या की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तभी कुछ दिनों बाद में एक और महिला की लाश मिलती है। उस महिला की हत्या भी इसी प्रकार से गन्ने के खेत में उसी के दुपट्टे से की गई थी। इन तीनों महिलाओं की उम्र 45 साल से लेकर के 55 साल के बीच में थी। जुलाई, अगस्त और अक्टूबर में हर महीने में एक महिला की हत्या हो रही थी। यह हत्या 25 किलोमीटर एरिया के आसपास ही हो रही थी। इन हत्याओं के बाद महिलाएं घर से बाहर निकलना भी बंद हो गई थी, और जो भी महिलाएं अगर घर से बाहर निकल रही थी वो किसी न किसी के साथ में निकल रही थी, क्योंकि जो बरेली के आसपास जो भी किसान महिलाएं हैं वो सब गन्ने की खेती या फिर इसी प्रकार की कुछ खेती करते हैं, और महिलाएं खेत पर अकेली होती है। उन महिलाओं को खेत पर जाने से डर लगने लगा और उन महिलाओं ने खेत पे जाना बंद कर दिया था। आसपास के लोगों में उस किलर को लेकर के इतनी ज़्यादा खौफ हो गया कि कोई भी व्यक्ति अब घर से बाहर नहीं निकलता था। इसी बीच नवंबर में 2 महिलाओं की और हत्या हो गई। इसके बाद पुलिस पूरी तरह सख्ती में आ गई। पुलिस ने सीरियल किलर को पकड़ने के लिए 22 टीमें बनाई। 300 से ज़्यादा अधिकारी इस किलर को पकड़ने के लिए पीछे लग गए। पुलिस को इतने सारे केस आ रहे थे, तो पुलिस को ये नहीं लग रहा था कि ये जो सारी हत्याएँ की है वो किसी एक व्यक्ति ने ही की है। इन 8 महिलाओं की हत्या होने के बाद भी पुलिस को ये तक नहीं पता था कि ये सारी हत्या किसी एक व्यक्ति ने करी है और वो व्यक्ति सीरियल किलर है या फिर कोई और। इन 8 महिलाओं की हत्या होने के बाद पुलिस ने 600 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा हर गांव में इंस्टॉल किया। 1500 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया था। 1.5 लाख से भी ज़्यादा मोबाइल डेटा को इन्वेस्टिगेट किया गया था। इस बीच में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जाँच कर रही थी। ये कत्ल का सिलसिला पूरी तरह से रुक गया था। अब पुलिस वालों को भी लग रहा था कि शायद ये सीरियल किलर ने अब कत्ल करना बंद कर दिया है, और आसपास के लोगों को भी लग रहा था कि शायद वो सीरियल किलर इस इलाके से कहीं दूर चला गया है। इस बीच 6 महीने से भी ज़्यादा का टाइम हो जाता है और बरेली के शाहीपुरा इलाके में 25 किलोमीटर के आसपास किसी भी महिला की हत्या नहीं हो रही थी। गाँव के जो भी लोग थे वो वापस खेत पे जाने लग गए थे। महिलाएँ जो कि अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो भी अब घर से बाहर निकलना शुरू हो गई थी। पर यह सिलसिला ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला था। ठीक 7 महीने बाद 2 जुलाई 2024 को बरेली के शाहीपुरा पुलिस स्टेशन के पास एक कॉल आता है। उस कॉल में ये बोला जाता है कि गन्ने के खेत के पास में एक महिला की लाश मिली है।
जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस लोकेशन पर पहुंचती है, क्राइम सीन पर पहुंचती है, तब पुलिस को एक चीज़ दिखती है वापस। उस महिला की गला दबा करके हत्या की गई थी और उस महिला की हत्या करने के बाद उसी की साड़ी के पल्लू से उसका गला घोट करके की गई थी। पुलिस को ये पता चल गया था कि 7 महीने पहले जो महिलाओं की हत्या कर रहा था वो व्यक्ति अब वापस आ चुका है। और पुलिस को अब जाकर के एक पैटर्न समझ में आया कि ये व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये कोई साइको किलर ही है। और इसका एक पैटर्न है कि ये महिलाओं को मारने के बाद उनके गले में उन्हीं की साड़ी से या फिर उन्हीं के दुपट्टे से उनका गला दबा देता है। इसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया। इस साइको किलर के दिमाग को पढ़ने के लिए पुलिस की एक टीम मुंबई गई और वो डॉक्टर से सलाह ली कि किस प्रकार की इस साइको किलर की साइकी है। पुलिस ने इस व्यक्ति को पकड़ने के लिए 300 से ज़्यादा अधिकारियों को लगा रखा था। आधे से ज़्यादा सिविल ड्रेस में थे और कुछ महिला पुलिस कांस्टेबल को उस गाँव की महिला की तरह ही ट्रीट करने के लिए बोला गया था। वो सुबह खेत पर जाए और शाम को अपने घर आए, सोए उसी घर में और उसके बाद फिर से खेत पे जाए। इस प्रकार से ये काफ़ी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा और पुलिस की वो टीम उस व्यक्ति को पता लगाने के लिए लगी हुई थी। कुछ पुलिस के लोग सिविल ड्रेस में वहाँ पर गश्त लगाते थे और इसी प्रकार से इस व्यक्ति की खोजबीन की जाती है, पर यह व्यक्ति पुलिस वालों को नहीं मिलता है। अब पुलिस ने सीरियल किलर को ढूंढने के लिए ऑपरेशन तलाश नाम का एक योजना चलाई, जिसके तहत इस सीरियल किलर को ढूंढा जा रहा था। पुलिस आसपास के लोगों से पूछ रही थी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, जिसके मानसिक संतुलन अच्छा नहीं है, या फिर किसी प्रकार से किसी व्यक्ति पर आपको शक है। उस प्रकार के व्यक्ति की स्केचेस बनाए जा रहे थे और आसपास के लोगों को उसके बारे में पूछा जा रहा था। तभी पुलिस को बरेली के शाहीपुर थाना के गांव के पास में एक चौकीदार का फोन आया। एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र किया जिसका मानसिक रूप से वो व्यक्ति बिल्कुल भी संतुलित नहीं था। इसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को पैदल चलते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछताछ की। पूछताछ पर पता चला कि उस व्यक्ति का नाम कुलदीप कुमार है, जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद ही उस व्यक्ति ने यह कबूल कर लिया कि उसने ही 6 महिलाओं की हत्या करी है। ये व्यक्ति दिखने में इतना ज़्यादा भोला वाला है कि कोई भी व्यक्ति इस पर शक नहीं कर सकता कि इसी व्यक्ति ने ये काम किया है। पुलिस ने जो 3 स्केचेस बनाए थे उनमें से एक स्केच के अंदर कुलदीप की फ़ोटो मैच करती हुई पुलिस को नज़र आई। जब पुलिस ने पूछताछ करी, बड़ी बात यह है जिन 9 महिलाओं की हत्या हुई थी उनमें से एक महिला के परिवार वाले तो ये तक नहीं मान रहे हैं कि कुलदीप ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो लोग कुलदीप को अच्छे से जानते हैं और उनको पता है कि कुलदीप से एक चींटी तक नहीं मर सकती, तो वो एक महिला को कैसे ही मारेगा। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि कुलदीप इतना ज़्यादा खूंखार हो गया था कि उसने 8-9 महिलाओं का हत्या कर दी। अब बड़ी बात यह है कि कुलदीप ने जिन भी महिलाओं की हत्या करी थी उन सब की एज 45 साल से 60 साल के बीच में थी। आखिर कुलदीप ने इन महिलाओं की हत्या क्यों करी थी, इसके पीछे क्या वजह थी, आइए जानते हैं। कुलदीप का मानसिक संतुलन बचपन से ही बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। बचपन में कुलदीप अपने माँ बाप के साथ रहता था। उसकी 2 बहनें भी थी। इसके बाद कुछ टाइम बाद कुलदीप के पिता ने कुलदीप की मां के होते हुए एक और महिला से शादी कर। कुलदीप की सौतेली मां कुलदीप के पिता राम प्रसाद को कुलदीप की मां के बारे में भड़काती थी। इसीलिए कुलदीप के पिता कुलदीप की मां को बहुत ज़्यादा पीटते थे और उसके साथ बहुत ज़्यादा दुराचार करते थे। ये सब देखते हुए कुलदीप बड़ा हुआ था, इसलिए उसके दिमाग में एक अधेड़ उम्र की महिला के प्रति एक क्रूरता आ गई थी। उसे 45-50 साल की महिलाएं अच्छी नहीं लगती थी, उस पर उनको गुस्सा आता था। इसी प्रकार से कुलदीप बड़ा हुआ और 2014 के अंदर कुलदीप की शादी हो गई। कुलदीप अपनी बीवी को अपने पिता की तरह ही मारता पीटता था, पर वो फिर भी कुलदीप के साथ रहती थी। इस बीच कुलदीप अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा मारने लग गया था। वो मारते मारते अपनी बीवी का गला तक पकड़ लेता था। इस बीच उसकी बीवी को बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका पति एक दिन उसे मारता मारता जान से ही ना मार दे। इसीलिए 2019 में कुलदीप की बीवी उसे छोड़ करके चली जाती है। इसी के बाद कुलदीप दारू, भांग और गांजे का नशा करने लगता है और वो इधर से उधर पागलों की तरह घूमने लग जाता है। इसके बाद कुलदीप अपने घर पे कम और अपनी 2 बहनों और अपने काका के घर पर आया जाया करता था। अब बात ऐसी है कि अगर कुलदीप का मानसिक संतुलन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था तो वो जितने भी उसने कत्ल किए हैं वो एकदम प्रोफेशनल सीरियल किलर जैसे कैसे किए हैं, क्योंकि उसने 9 महिलाओं की हत्या करी है पर वो फिर भी पुलिस के हाथ में नहीं आया। ऐसा आखिर उसने क्या करा जिसकी वजह से वो पुलिस के हाथ में नहीं आया। दरअसल पुलिस किसी भी आरोपी को उसके मोबाइल से बड़ी ही आसानी से पकड़ लेती है, पर बड़ी बात ये थी कि कुलदीप के पास तो फ़ोन ही नहीं था। इसकी वजह से कुलदीप की लोकेशन भी पुलिस को कभी नहीं मिली। प्लस कुलदीप अपनी बहन और काका के घर पर
जब भी ट्रैवल करता था 20 से 25 किलोमीटर, तब वो किसी भी गाड़ी के अंदर ट्रैवल नहीं करता था, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं होते थे, तो वो गाड़ी में कैसे ट्रैवल करता। इसीलिए वो पैदल ही जाता था जहाँ पर भी उसको जाना था। इसकी ही वजह से उसे गांव के आसपास के सारे रास्ते मालूम थे कि कौन सा रास्ता कहाँ से निकलता है। इसकी वजह से उसे रास्ते की काफ़ी अच्छी जान पहचान हो गई थी। कुलदीप इतना ज़्यादा शातिर हो गया था अपने काम में कि अगर वो किसी महिला का पीछा कर रहा है, कोई व्यक्ति उसे देख तो नहीं रहा है, अगर कोई व्यक्ति उसे महिला का पीछा करते हुए देख लेता था तो वो अपना प्लान कैंसिल कर देता था और वो उस महिला को नहीं मारता था। इसके बाद उसे जब पूरी तरह पुष्टि हो जाती है कि उसे किसी ने भी नहीं देखा है, इसके बाद ही वो महिला को प्रपोज करता था। जब महिला उसे संबंध बनाने के लिए मना कर देती थी तो वो उसे गला दबा करके मार देता था। उसके बाद उसके गले पर गांठ लगा देता था ताकि वो गलती से भी बच ना पाए। और कुलदीप अक्सर ये हत्या गांव के पास गन्ने के खेत में करता था। कुलदीप ने यह भी माना है कि गन्ने के खेत में 5 से 10 मीटर के बाद गन्ने के खेत में अगर कोई भी व्यक्ति होता है तो वो नज़र ही नहीं आता है कि वो व्यक्ति वहाँ पर है, और वो उन महिलाओं को मार के वहीं छोड़ करके भाग जाता था। कुलदीप इन महिलाओं को संबंध बनाने के लिए अप्रोच तो करता था, पर कुलदीप के पास वो एबिलिटी नहीं थी, या फिर कुलदीप उस प्रकार से कुछ कर नहीं पाता था, या फिर करता ही नहीं था। क्योंकि अगर वो चाहता तो वो वैसे भी इन महिलाओं के साथ कुछ कर सकता था, पर वो ऐसे नहीं करता था। उन महिलाओं को मरने के बाद विक्ट्री के तौर पे या फिर जीत के तौर पे उन महिलाओं के कुछ सामान ले जाता था। जैसे उसने सबसे पहले जिस महिला की हत्या करी थी, कलावती, जो कि 44 साल की थी, उसके पास से वो आधार कार्ड और एक बिंदी लेकर के गया था। मतलब वो महिला के कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर के वहाँ से चला जाता था। इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि आज की इस दुनिया में क्राइम किस हद तक बढ़ गया है, लोग किस तरह के हो गए हैं। तो अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें और ध्यान रखें। हे गाइस, आई होप आपको ये क्राइम स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी प्रकार की क्राइम स्टोरी सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की क्राइम स्टोरी मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ।